ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ ਬੈਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼, ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨਸ, ਮੀਟਿੰਗਸ, ਇਵੈਂਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕੀम्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सब तो पहले इंपॉर्टेंट इनाग्रेशनस ਦੇ ਵਿੱਚ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी कृष्णा रेड्डी डिप्टी होम मिनिस्टर ने इन्हां द्वारा 426 मीटर लॉन्ग केबल स्टेट ब्रिज ਨੂੰ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। हैदराबाद ਦੀ दुर्गम चिरूवी लेक ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ब्रिज। दूसरा श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर ने इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का। पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फॉर मैडिसिनल प्लांट्स इन जम्मू एंड कश्मीर दे विच इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। नेक्स्ट है अमित शाह द्वारा 4 डे लॉन्ग इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्ट फैसटिवल इनागरेट किया गया। वर्ल्ड टूरिज़म डे वाले दिन यानी कि 27 सितंबर वाले दिन 4 दिन लंबा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फैसटिवल इनागरेट किया गया अमित शाह द्वारा, जिसकी थीम रही सी द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। नैक्सट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनागरेट किया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनागरेट किया गोगामुख असम दे विच। गोगामुख असम दे विच इसनूं इनागरेट किया गया किन्हां दे नाम दे उत्ते? पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम के उत्ते। नैक्सट है कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री DV सरबानंद गौड़ा दे लवी है। इन्होंने 10 प्लास्टिक पार्क्स अनाउंस किए हैं कंट्री दे विच बनाए जाएंगे। बेसिकली असम, MP, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इन्होंने स्टेट्स दे विच बनाए जाएंगे। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा नंबर ऑफ प्लास्टिक पार्क्स 10 बनाए जाएंगे। इस तो इलावा इंडिया नूं प्लास्टिक फ्री करने का टारगेट कितना है? 2022 है, ये याद रखना। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 6 मैगा प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड के 6 मैगा प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर। इन्हों द्वारा ही गंगा अवलोकन पहला म्यूजियम इनागरेट किया गया गंगा के उत्ते हरिद्वार दे विच। इस तो इलावा एक बुक लॉन्च की गई रोइंग डाउन द गंगास जिसनों को पब्लिश किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हैडकुआटर याद रखना है देहरादून के विच। नैक्सट है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा किरण रिजिजू लोगो रिलीज़ किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका लोगो रिलीज़ किया गया दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के विच। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हैडकुआटर भी दिल्ली के विच है। 1982 के विच बनाई गई सी और संदीप प्रधान इस दे हैड ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनियन हैल्थ मिनिस्टर इंडिया के हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया। इन्होंने की लॉन्च किया? वैक्सीन पोर्टल कोविड-19 के लिए, ताकि एफर्ट्स दिखाए जा सकन इस दे विच कि इंडिया की एफर्ट्स कर रहा है कोविड-19 की मेडिसिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट VVIP एयरक्राफ्ट पहला VVIP एयरक्राफ्ट ऑल इंडिया वन प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के लिए ऑल इंडिया वन एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसनों USA की कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया। USA की कंपनी
बोइंग द्वारा। इस दे विच की फीचर्स होंगे कि ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शनस करेगी मिड एयर दे विच विदाउट एनी वरीज ऑफ हैकिंग। नैक्सट है अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया इंडियाज़ लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गैनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। इंडिया की पहली कोस्ट गार्ड अकैडमी इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकैडमी बनाई जा रही है मैंगलुरु कर्नाटका दे विच, मैंगलुरु कर्नाटका दे विच। ठीक है जी। नैक्सट है वल्चर कंजरवेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। वल्चर कंजरवेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी दे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट दे विच। MP दे शिवराज सिंह चौहान MP चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फाउंडेशन स्टोन रखा सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी सपोर्ट्स का। सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया MP दे चीफ मिनिस्टर द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश के विच। ग्वालियर मध्य प्रदेश के विच। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि MCQ दे विच करवाया करो, MCQ दे विच भी करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत यह आएगी कि उसदे विच सारी न्यूज़ नहीं कवर होणगियां। MCQs दे विच आपां सारी न्यूज़ नहीं कवर कर सकते, इस करके आपां इस तरीके नाल डिस्कस करते हैं। ठीक है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया सी मैडिकल डिवाइसिस पार्क मैडिस पार्क का फाउंडेशन स्टोन त्रिवेंद्रमपुरम दे विच रखा गया। मुंबई हैज़ लॉन्च इट्स बायोडाइवर्सिटी मैप। मुंबई द्वारा बायोडाइवर्सिटी मैप लॉन्च किया गया जिसनों डिज़ाइन किया गया रोहन चक्रवर्ती द्वारा। इंपोर्टेंट नाम बनेगा रोहन चक्रवर्ती। नैक्सट है IIT मद्रास द्वारा मोशिक नाम का माइक्रो प्रोसैसर डेवलप किया गया। IIT मद्रास डेवलप्ड अ माइक्रो प्रोसैसर मोशिक। इंडिया विल बिल्ड अ 100-bedded कैंसर हॉस्पिटल। इंडिया ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया 100-bedded कैंसर हॉस्पिटल एंटर क्रिकेट स्टेडियम बनाएगी मालदीव्स दे विच अंडर 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट 800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देना। नेक्स्ट है UAE हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च अनमैंड स्पेसक्राफ्ट। UAE द्वारा अनाउंस किया गया कि अनमैंड स्पेसक्राफ्ट 2024 दे विच भेजा जाएगा जिस दे विच एक रोवर होएगा। रोवर का नाम की रखा गया राशिद रोवर का नाम रखा गया आफ्टर द फॉर्मर लीडर शेख राशिद बिन सईद अल मोक्तम। अगर ये सक्सैसफुल होंदा है तो UAE चौथा नेशन बन जाएगा लैंड स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाने वाला मून के उत्ते आफ्टर USA सोवियत यूनियन एंड चाइना। नैक्सट है इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वैसल कनकलता बरुआ नूं कमीशन किया गया कोलकाता दे विच। कनकलता बरुआ नूं कित्थे कमीशन किया गया कोलकाता दे विच। चाइना हैज़ लॉन्च हायांग 2C एक ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च की गई है और ये इन्हां दी तीसरी ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी द्वारा वीनस मिशन अनाउंस किया गया है जिसनूं शुक्रयान कह सकते आपां। तो यह किहड़ी कंट्री दे नाल अनाउंस किया गया फ्रांस दे नाल। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES दे नाल मिलके इसनूं अनाउंस किया गया है 2025 दे विच इसनूं लॉन्च किया जाएगा। DRDO ने सक्सैसफुली टेस्ट फाइट की है ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। DRDO द्वारा सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नूं टेस्ट किया गया है कित्थों बालासोर उड़ीसा तो 1 जनवरी 1958 नूं DRDO बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और G सतीश रेड्डी इस दे हैड ने। नैक्सट है इंपोर्टेंट मीटिंग्स एंड ईवेंट्स। मीटिंग्स की गल करिए सब तो पहले इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी मिनिस्टर ने जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दे इन्हां द्वारा नीति आयोग दे नाल मिलके रेज समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रेज समिट रिस्पोंसिबल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट कदों 9 अक्तूबर तो। एक वैबीनार इंडिया और कंबोडिया का हैल्ड किया गया। इंडिया और कंबोडिया का वैबीनार हैल्ड किया गया बेसिकली डिफेंस के रिलेटेड। डिफेंस अगर आप गल करिए डिफेंस पार्टनरशिप नूं इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया और कंबोडिया का वैबीनार हैल्ड किया गया। बेसिकली अपने लिए करंसी और कैपिटल इंपोर्टेंट बनेगी। कैपिटल है फ्नोम पेन और करंसी रियाल चलती है।
नैक्सट है इंडिया ने चौथा एडिशन हैल्ड किया एक मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स। जीमैक्स एक एक्सरसाइज है ਜਿਹੜੀ कि इंडिया और जापान ਦੇ ਵਿੱਚ हैल्ड की जाती है। इंडिया और जापान की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स अरेबियन सी ਦੇ ਵਿੱਚ कंडक्ट की गई। एडिशन इंपोर्टेंट बनेगा चौथा एडिशन, ठीक है जी। इस तो इलावा इंडिया की जापान के नाल धर्म गार्जियन, सैन्यूमैत्री और सहयोग कैजिन, ये 3 एक्सरसाइजिज ने। धर्म गार्जियन, सैन्यूमैत्री, सहयोग कैजिन। नैक्सट है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टोक्यो जाएंगे, टोक्यो जापान जाएंगे 6 ते 7 अक्तूबर के लिए फॉर क्वैड मीट। क्वैड कंट्रीज़ की मीट हैल्ड की जा रही है। क्वैड कंट्रीज़ के 4 कंट्रीज़ मैंबर ने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। ये 4 कंट्रीज़ की मीटिंग हैल्ड की जाएगी टोक्यो जापान के। सुरेश प्रभु द्वारा तीसरी G20 शेरपाज वर्चुअल मीटिंग के पार्टिसिपेट किया गया फ्रॉम इंडिया अंडर प्रेजेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। बेसिकली सऊदी अरेबिया की प्रेजेंसी के अंडर G20 की मीटिंग इस साल जिन्नियां भी मीटिंग्स होणगियां सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। तो सुरेश प्रभु द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया इंडिया वालों। नैक्सट है इंपोर्टेंट रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स। द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया का रैंक 89 है आउट ऑफ 181 कंट्रीज़, 181 कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, जिसनों टॉप किया गया वनायता द्वारा। बेसिकली इस इंडेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ टॉप करने का मतलब की है कि सब तो ज़्यादा रिस्क कित्थे है, वनाउता ਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल वीला है, करंसी वातू चलती है। और इस इंडेक्स के विच लास्ट नंबर पर कंट्री सी कतर, यानी कि सब तो घट रिस्क किहड़ी कंट्री च है, कतर दे विच है। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के अनुसार दिल्ली के विच सब तो ज़्यादा केसिस पाए गए वूमेन अगेंस्ट क्राइम्स के, और दूसरे नंबर पर मुंबई रहे विद 6519 केसिस। नैक्सट है मुकेश अंबानी ने टॉप किया लगातार 9वें साल इन द हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार 9वें साल किसने टॉप किया है, मुकेश अंबानी ने। नैक्सट है इंपोर्टेंट स्कीम्स। कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा मरून कलर पासबुक्स अनाउंस की गई। बेसिकली जिन्ना लोगों लवे नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड्स वाले लोगों के नाल अलग करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए उन्होंने मैरून कलर पासबुक्स प्रोवाइड की जाएगी। किहड़ी स्टेट के विच, तेलंगाना के विच। वेस्ट बंगाल द्वारा राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पो स्कीम लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी द्वारा। किन्ना दे लई, प्राइस्ट दे लई। नैक्सट है वेस्ट बंगाल द्वारा ही कोविड-19 पेशेंट्स का TB टेस्ट मैंडेटरी किया गया। जिन्हें भी कोविड-19 पेशेंट्स हैगे ने या फिर रह चुके हैं स्टेट के विच, उन्हां दे लई TB टेस्ट मैंडेटरी किया गया वेस्ट बंगाल द्वारा। यूपी द्वारा ऑपरेशन दूराचारी लॉन्च किया गया यूपी द्वारा। पंजाब ने डिसाइड किया डिक्लेयर एंटायर स्टेट एज प्रिंसीपल मार्केट यार्ड। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया कि पूरी स्टेट नू प्रिंसीपल मार्केट यार्ड डिक्लेयर किया गया। नैक्सट है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा YSR जला कला स्कीम लॉन्च की गई। YSR जला कला स्कीम किहड़ी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई, आंध्र प्रदेश द्वारा, ताकि फार्मर्स की हेल्प की जा सके। नैक्सट है महाराष्ट्र की गल करिए। सब तो पहले तो लूज सिगरेट्स और बीडीज़ नू बैन किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ऐसा करने वाली तीसरी स्टेट बनी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ही बेसिकली महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लॉन्च की गई कीमो रिकवरी किट जिसके अंडर आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन है। मुंबई के विच इसनू इनोग्रेट की गई है, लॉन्च की गई है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसनू कीमो रिकवरी किट अनाउंस की गई हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ही नो मास्क नो राइड कैंपेन लॉन्च किया गया। नो मास्क नो राइड कैंपेन संगली डिस्ट्रिक्ट के विच, बेसिकली महाराष्ट्र के संगली डिस्ट्रिक्ट के विच लॉन्च किया गया। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च पर्यटन संजीवनी स्कीम।
असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पर्यटन संजीवनी स्कीम लॉन्च की गई है। टूरिज्म के लिए पर्यटन संजीवनी स्कीम असम द्वारा ही विजिट असाम एयर पैसेंजर्स के लिए, बेसिकली यह भी टूरिज्म के लिए है। विजिट असाम एयर पैसेंजर के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट द्वारा। नैक्सट है वडोदरा गुजरात इन्हों द्वारा सैटअप किया गया रेन वाटर हारवैसटिंग प्रोजैक्ट वर्षा जल निधि प्रोजैक्ट लॉन्च किए गए सी। इन्हों द्वारा की किया गया, इस दे अंडर 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स दे विच हारवैसटिंग रेन वाटर हारवैसटिंग प्रोजैक्ट्स लगाए गए हैं और ऐसा करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बनया वडोदरा। नैक्सट है उड़ीसा द्वारा स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया ताकि स्टेट नूं स्लम फ्री बनाया जा सके अगले 3 सालों के विच। उड़ीसा द्वारा ही उड़ीसा बाय रोड कैंपेन भी लॉन्च किया गया। उड़ीसा बाय रोड कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट नूं अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म सैक्टर नूं इंप्रूव करने के लिए उड़ीसा बाय रोड कैंपेन। नैक्सट है उड़ीसा द्वारा ही रेडियो पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि रिमोट एरियाज़ दे विच एजुकेशन पहुँचाई जा सके रेडियो के नाल। नैक्सट है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश 2 होर स्टेट्स नूं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर ऐड किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर कितनी स्टेट्स ऐड की गई ने? 28 स्टेट्स ऐड की जा चुकी हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड यूटीज़ ऐड की जा चुकी ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर। इस तो इलावा टारगेट याद रखना है मार्च 2021 मार्च टारगेट है पूरी कंट्री नूं इस स्कीम के अंडर ऐड करन दा। नैक्सट है सिंगापुर ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने फेशियल वेरीफिकेशन अनाउंस की है। यूज़ की जाएगी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए जिन्नी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज ने। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन द्वारा डिजिटल बिजनेस प्लान अनाउंस किया गया। बेसिकली इकनॉमिक रिकवरी के लिए, इकनॉमिक सैक्टर नूं रिकवर करने के लिए डिजिटल बिजनेस प्लान अनाउंस किया गया। किहड़ी कंट्री द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन द्वारा। नैक्सट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्हां द्वारा एक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन वॉश अनाउंस किया गया करनाटका दे विच। किथे? करनाटका दे विच। इसकी फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। नाबार्ड की गल करिए मुंबई के हैडक्वार्टर है और गोविंदा चिंतला राजू इस दे हेड रही। नैक्सट है इंडियन बैंक द्वारा अनवील्ड किया गया IBE नोट फैसिलिटी अनाउंस की गई है इंडियन बैंक द्वारा, ताकि पेपरलैस वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। पेपरलैस वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हैडक्वार्टर चेन्नई दे विच है। HDFC बैंक द्वारा इंडियाज़ फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इंडिया की पहली वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस एप्लीकेशन लॉन्च की गई HDFC बैंक द्वारा। SBI कार्ड द्वारा कॉन्टैक्टलैस कैंपेन लॉन्च किया गया। SBI कार्ड द्वारा। गूगल की गल करिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है इन इंडिया टू हैल्प स्मार्ट बिजनेस। बेसिकली स्मॉल बिजनेसिस नूं हैल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गूगल द्वारा इसनूं अनाउंस किया गया। नैक्सट है श्रीलंका द्वारा काउ स्लोटर और बैन किया गया और इंपोर्ट नूं बीफ नूं इंपोर्ट करने के लिए अनाउंस किया गया। जिहड़ा बीफ है उसनूं इंपोर्ट किया जाएगा, इस तो इलावा कि कंट्री च प्रोड्यूस किया जाए। गूगल द्वारा ही कोविड लेयर उन्हें आप डिस्कस किया सी। गूगल द्वारा कोविड लेयर भी अनाउंस किया गया है कोविड-19 केसिस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। बेसिकली कोविड-19 की केसिस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक विंडो लॉन्च की गई है कोविड लेयर गूगल द्वारा। USA कंपनी हार्ले की कंपनी है हार्ले डेविसन। इसने इंडिया के अपने प्रोजैक्ट्स को खत्म किया है। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी उसनों बैन कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी है हार्ले डेविसन कंपनी ने।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੰਡਨ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਡਨ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਸ ਦਾ। ਇਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥਨਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਲੌਂਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈ ਸਹੇਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੂਮੈਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਫॉर द ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਵੜਾ ਟੂ ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ, ਹਾਵੜਾ ਟੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਹਾਵੜਾ ਟੂ ਮੁੰਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया एम्ड एट एक्सपेंडिंग द हॉरिजन्स ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इकोसिस्टम इन न्यू दिल्ली। बेसिकली राजनाथ सिंह द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया गया। कित्थे लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली दे विच। किस दे लई? ताकि इनोवेशन की जा सके डिफेंस दे विच, डिफेंस सैक्टर दे विच। नैक्सट है गुजरात गौरमेंट द्वारा 25% स्कूल फीस कट अनाउंस की गई है। बेसिकली अनाउंस किया गया है कि अगर तुसी 31 अक्तूबर तो पहले फीस जमा कराने हो तो 25% फीस तुहानूं कट देनी पएगी। किहड़ी स्टेट गौरमेंट द्वारा डिसीजन दिता गया है? गुजरात गौरमेंट द्वारा। नैक्सट है इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇਟਸ ਪੈਕਟ ਵਿਦ IIT ਕਾਨਪੁਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के नाल पार्टनरशिप की है डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। बेसिकली फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स नूं डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए बजाज अलायंस के नाल पार्टनरशिप की है फ्लिपकार्ट ने। गुजरात गौरमेंट ने MOU साइन किया है डेनमार्क के नाल। गुजरात गौरमेंट साइंस MOU विद डेनमार्क इन द वाटर सैक्टर के लिए MOU साइन किया गया गुजरात गौरमेंट के नाल। यस बैंक द्वारा MOU साइन किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाल यस बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है किस दे, ताकि अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जा सके, नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट है ADB द्वारा $300 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर राजस्थान। ADB द्वारा ही 270 मिलियन का लोन MP नूं। ADB द्वारा 2 लोन अप्रूवल दित्तियां गईयां, $300 मिलियन राजस्थान के लिए और $270 मिलियन मध्य प्रदेश के लिए। सिमिलर तरीके नाल NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने भी 2 लोन अप्रूव किए हैं, 241 मिलियन का लोन मुंबई मैट्रो के लिए और 500 मिलियन का लोन दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रोड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। नैक्सट है इंडिया द्वारा एयर बबल एग्रीमेंट किया गया केनिया और भूटान के नाल। एयर बबल एग्रीमेंट रिसेंटली इंडिया ने किहड़ी कंट्रीज़ नाल किया है? केनिया और भूटान के नाल। बेसिकली अगर आप गल करिए एयर बबल एग्रीमेंट इंडिया ने होर भी काफ़ी कंट्रीज़ के नाल साइन किया गया, तो क्वेश्चन इस तरीके नाल ना पूछा जाके क्वेश्चन स्टैटिक्स चो पूछा जाएगा कि केनिया कैपिटल करेंसी और भूटान कैपिटल करेंसी, इस दे बारे पूछा जा सकता है। केनिया कैपिटल नायरोबी है, करेंसी शिलिंग चलती है। भूटान कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगुलतरम चलती है। नीति आयोग एंड नीदरलैंड। बेसिकली नीति आयोग ने नीदरलैंड की जिहड़ी एम्बेसी है न्यू दिल्ली दे विच, उस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया टू सपोर्ट डीकार्बनाइजेशन नूं सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, प्लस एनर्जी ते ट्रांजिशन एजेंडा नूं अकोमोडेट करने के लिए। बेसिकली क्लीन और मोर एनर्जी, बेसिकली क्लीन एनर्जी और ज़्यादा तो ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए, प्लस डीकार्बनाइजेशन करने के लिए एग्रीमेंट नीदरलैंड के नाल साइन किया गया इंडिया द्वारा। इंडिया की
नीति आयोग द्वारा। अच्छा, नीति आयोग बारे कल मैं गलती नाल 2014 दसता सी, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। कदों बनाया गया सी? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ इंडिया एंड इजराइल। इंडिया ने इजराइल के नाल MOU साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन डेवलपिंग एंड एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट्स नूं बनाएगी प्लस एक्सपोर्ट करेगी इंडिया इजराइल के नाल मिलकर। इंडिया ने ही MOU साइन किया UK के नाल फॉर वाटर पार्टनरशिप। वाटर पार्टनरशिप के लिए इंडिया ने UK के नाल एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने 1.54 बिलियन रुपीज़ प्रोवाइड किए ने नेपाल नूं एज पोस्ट अर्थक्वेक असिस्टेंस। अर्थक्वेक असिस्टेंस के लिए बेसिकली अर्थक्वेक आया सी तो उसनूं उस डिजास्टर तो रिजोल्व करने के लिए, दोबारा उभरन के लिए नेपाल नूं इंडिया ने 1.54 बिलियन रुपीज़ हुण तक प्रोवाइड करवा दिते गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $15 मिलियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा $15 मिलियन की ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है श्रीलंका नूं। किस दे लई? फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज की प्रमोशन के लिए। इंडिया ने MOU साइन किया डेनमार्क के नाल फॉर कॉरपोरेशन इन द एरिया ऑफ इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फील्ड के विच कॉरपोरेशन के लिए इंडिया ने डेनमार्क के नाल MOU साइन किया। नैक्सट है इंपोर्टेंट बुक्स के विच डिस्कस करते हैं। सब तो पहले आनंद नीलाकंतन द्वारा बुक लिखी गई द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। बेसिकली बच्चों के लिए एक बुक लिखी गई, स्टोरी बुक है आनंद नीलाकांतन द्वारा। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन इस बुक नूं लिखा गया इंदर सिंह ठाकुर द्वारा और इस बुक नूं रिलीज़ किया गया हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा रिलीज़ की गई है, लिखी गई है इंदर सिंह ठाकुर द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई अ बुके ऑफ फ्लावर्स जिसनों लिखा गया डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा। कन्हैया कुमार द्वारा बुक लिखी गई है फ्रॉम बिहार टू तिहार। इस बुक नूं लिखा गया कन्हैया कुमार द्वारा। आर बानूमथी द्वारा बुक लिखी गई है जुडिशरी जजिज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस बुक नूं लिखा गया आर बानूमथी द्वारा। नैक्सट है इंपोर्टेंट आते हैं। सब तो पहले केरलाज टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन। केरला का ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन ने पाटा अवार्ड दिता सी। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसीएशन अवार्ड 2020। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसीएशन अवार्ड 2020 केरला द्वारा जितया गया। केरला द्वारा ही यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का भी अवार्ड दिता गया किस दे लई फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रैड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के स्प्रैड नूं रोकण दे लई केरला द्वारा यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड भी जितया गया। 2 अवार्ड दिते गए केरला द्वारा, याद रखने ने। नैक्सट है राणा साफवी द्वारा यामीन हजारिका अवार्ड दिता गया। राणा साफवी द्वारा यामीन हजारिका अवार्ड राणा साफवी द्वारा। सिक्किम के आर्टिस्ट देव प्रसाद राय द्वारा यूरोपियन लंग फाउंडेशन का अवार्ड दिता गया। 500 यूरोज़ का अवार्ड सीगा जिसदे विच किस दे लई जीता गया फॉर हिज आर्टवर्क माई ग्रैंडमा। बेसिकली याद रखांगे माई ग्रैंडमा आर्टवर्क किसदा है? देव प्रसाद राय। नैक्सट है अकितम अचूतन नूं 55th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड दिता गया। ज्ञानपीठ अवार्ड द 55th एडिशन किसने जीता है? अकितम अचूतन। नैक्सट है सूरत गुजरात द्वारा यूनेस्को का अवार्ड दिता गया रेजिलेंस कैटेगरी दे विच यूनेस्को अवार्ड दिते है सूरत गुजरात द्वारा। सोनू सूद द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिता गया है UNDP द्वारा।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिता गया, किसनू दिता गया? एक्टर सोनू सूद नू। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा गण सामग्रनी लता मंगेशकर अवार्ड, गण सामग्रनी लता मंगेशकर अवार्ड दिता गया ऊषा मंगेशकर नू, ऊषा मंगेशकर नू महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह अवार्ड दिता जाता है। नैक्सट है वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड दिता गया यूनेस्को का, यूनेस्को का स्मार्ट सिटी अवार्ड वियना ऑस्ट्रिया द्वारा। इकबाल सिंह चहल, इकबाल सिंह चहल फर्स्ट इंडियन बने ने टू गेट कोविड क्रूसडर अवार्ड, कोविड क्रूसडर अवार्ड 2020 पहले इंडियन किन्ना नू दिता गया? इकबाल सिंह चहल नू, इकबाल सिंह चहल। नैक्सट है इंपोर्टेंट डेज, सब तो पहले 25 सैप्टेंबर नू वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सैप्टेंबर, थीम रही सी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। 25 सैप्टेंबर नू ही अंत्योदय डे यानी कि 104th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय बर्थ एनिवर्सरी अंत्योदय डे के रूप में ऑबजर्व की जाती है 25 सैप्टेंबर को। प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना, प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के नाम नाल भी जानी जाती है। इसने अपने 3 साल पूरे किए ने 25 सैप्टेंबर, 3 साल पूरे किए ने 25 सैप्टेंबर। नाउ 26 सैप्टेंबर वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सैप्टेंबर। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे भी 26 सैप्टेंबर, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे 26 सैप्टेंबर। नेक्स्ट है CSIR द फाउंडेशन डे, 79th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च इस द 26 सैप्टेंबर नू फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया। CSIR 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है और शेखर सी मांडे इस दे हैड ने। इस तो इलावा इसे दिन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिते गए हैं जिहड़े कि साइंस एंड टैक्नोलॉजी के फील्ड दे विच दिते जाते हैं। प्राइज़ मनी 5 लाख है, 1958 दे विच इसनूं शुरू किए गए सी। नैक्सट है वर्ल्ड टूरिज़म डे 27 सैप्टेंबर, वर्ल्ड टूरिज़म डे 27 सैप्टेंबर नूं थीम रही सी टूरिज़म एंड रूरल डेवलपमेंट। 28 सैप्टेंबर नूं वर्ल्ड रेबीज़ डे, वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सैप्टेंबर, थीम रही एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन एंड वैक्सीनेशन, एंड रेबीज़ कोलैबोरेशन एंड वैक्सीनेशन। 28 सैप्टेंबर नूं ही इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल असेस टू इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल असेस टू इंफॉर्मेशन 28 सैप्टेंबर। 28 सैप्टेंबर नूं ही 113वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई भगत सिंह की, भगत सिंह की 113th बर्थ एनिवर्सरी 28 सैप्टेंबर। वर्ल्ड हार्ट डे ऑबजर्व किया गया 29 सैप्टेंबर, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सैप्टेंबर। नैक्सट है 29 सैप्टेंबर नूं ही एक होर इंपोर्टेंट डे वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार ऑबजर्व किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस्ट एंड वेस्ट रिडक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस्ट एंड वेस्ट रिडक्शन। बेसिकली FSSAI द्वारा इसनूं अनाउंस किया गया सी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। जिसकी थीम रही है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। नैक्सट है 30 सैप्टेंबर नूं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सैप्टेंबर नूं ऑबजर्व किया गया। हरिजन सेवक संघ फाउंडेशन डे भी ऑबजर्व किया गया 30 सैप्टेंबर, हरिजन सेवक संघ फाउंडेशन डे भी ऑबजर्व किया गया 30 सैप्टेंबर नूं। इसनूं महात्मा गांधी द्वारा 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी एट यरवरदा जेल पुणे ਦੇ ਵਿੱਚ, यरवरदा जेल पुणे ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं बनाया गया सी। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर परसनस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर परसनस ऑबजर्व किया गया 1 अक्टूबर नूं। थीम रही सी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रैस एज एंड एजिंग, पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रैस एज एंड एजिंग। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी 1 अक्टूबर नूं ही ऑबजर्व किया गया।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 151th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਰਬੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ। 30 ਜਨਵਰੀ 1948। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਰਾਜਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 2019 ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ 6ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵੱਛਤਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਸਵੱਛਤਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ PD ਵਘੇਲਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PD ਵਘੇਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ HD ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। HD ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 11ਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਬਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਬਣੇ। ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ FTII ਦੇ। ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ। ਮੋਕਟਰ ਓਯੋਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਕਟਰ ਓਯੋਨੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਮਾਕੋ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ ਚੱਲਦੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਰੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ITBP ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ SS ਦੇਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NSG ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ NSG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SS ਦੇਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ITBP ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਇਸ ਦੇ ਰਜਤ ਸੂਦ MD ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਜਤ ਸੂਦ ਨੂੰ MD ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ। ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ KVIC ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ KVIC ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ RBI ਦੁਆਰਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RBI ਦੁਆਰਾ। RBI ਦੁਆਰਾ ਹੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅੰਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮੀਨਾ ਮੱਖਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਨਹਾ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਇਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। BCCI ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਲ ਵੂਮਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ ਨੀਤੂ ਡੇਵਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੇਖਰ ਬਾਸੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ INS ਅਰੀਹੰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ INS ਅਰੀਹੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ।
नैक्सट है कुछ एंबेसडर डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी आमिर खान ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं जिसका नाम है वेंडाटू। आमिर खान ही सीएट टायर्स के भी ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं। सौरभ गांगुली नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया बंगाल पीयरलैस हाउसिंग का ब्रांड एंबेसडर सौरभ गांगुली। युवराज सिंह आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए थे। रॉबिन उथापा नूं एंट्री एक लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जॉब्स के लिए लोकल लर्निंग ऐप है। इसके ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं रॉबिन उथापा। दिशा पतानी नूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिंत्रा के ब्यूटी एंबेसडर अपॉइंट किया गया मिंत्रा के दिशा पतानी। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ के सब तो पहले वॉल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया। रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किन्ना द्वारा जितया गया वॉल्टेरी बोटास द्वारा। गुरप्रीत सिंह संधू जो कि चंडीगढ़ तो बिलोंग करते हैं तो संजू जो कि हरियाणा तो बिलोंग करते हैं। इन्हों AIFF फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20 सिलैक्ट किए गए हैं। इन्हों दिते गए हैं AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन के फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर। एलिसा हीली जो कि आस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं इन्होंने मैक्सीमम डिसमिसल की है T20 इंटरनैशनल के बेसिकली विकेट्स लईਆਂ ने एज ए विकेट कीपर सब तो ज़्यादा विकेट्स लेने वाले प्लेयर बने ने एलिसा हीली। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़िया महेंद्र सिंह धोनी का इन्होंने 91 लितियां ने तो इन्होंने 92। स्टीफन टेलर जो कि वैस्ट इंडीज़ तो बिलोंग करते हैं ये दूसरे वूमेन बने ने जिन्होंने 3000 रनस बनाए ने T20 इंटरनैशनल क्रिकेट दे विच आफ्टर सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट है तेजस पोगाकार जो कि स्लोवेनिया तो बिलोंग करते हैं तादेज पोगाकार इन्होंने टूर दे फ्रांस साइकिलिंग इवेंट किन्ना जितया तादेज पोगाकार ने जो कि लजुब्जाना कैपिटल है और यूरो इत्थे करंसी चलती है। स्लोवेनिया की कैपिटल जुबलाना है और करंसी यूरो चलती है। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।